हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ना है। अब हम नंबर्स के बारे में 6th में ही पढ़ चुके, 7th में ही पढ़ चुके, 8th में ही पढ़ चुके। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से टाइप के नंबर हमने पढ़े हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। इस चैप्टर में हमें एक नया नंबर पढ़ना है जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं तो उसको जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पहले वाला देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या था जो हमने पहले पढ़ा है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में हमें पहले पढ़ना है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? अगर छोटे बच्चों को गिनती सिखानी है, एक छोटा बच्चा है, उसको बोलना बेटा गिनती गिनती सिखाएंगे हम आज आपको, तो क्या सिखाओगे? सबसे पहले बोलोगे 1, बेटा बोल 1, बेटा बोल 2, बेटा बोल 3, है ना। मेरा प्यारा बेटा बोल दे 3, बोल दे 4, है ना। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 5 6 10 20 50 100 काउंटिंग सीखेगा वो। तो यही जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग की कोई गिनती होती है क्या कि यहां जाके रुक जाएगी? नहीं, इनफाइनाइट काउंटिंग है। आप कोई भी एक नंबर बोलो कि भाई यहाँ गिनती रुक गई, मैं उसमें एक प्लस कर दूंगा, बढ़ गया आगे, है ना। तो कैसे होते हैं ये? इनफाइनाइट। वैसे हर तरह के नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट, है ना। फिर अब सुनो, एक पाउच है मेरे पास, एक बैग है, थैला है या कार्टन है, कुछ भी है, उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर डले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब रखे हुए हैं। मैंने कहीं से एक जीरो उठाया और उस कार्टन में जीरो भी डाल दिया, या उस बैग में जीरो भी डाल दिया। अब जो हमारे पास पाउच है, बैग है, कार्टन है, कुछ भी है, उसमें कौन कौन से नंबर थे? उसमें सारे काउंटिंग यानी नेचुरल नंबर है और साथ में जीरो है। तो एक ऐसा नंबर नंबर का सेट जिसमें सारे नेचुरल नंबर हो और साथ में उसमें क्या हो? जीरो हो, तो उसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या है? सारे काउंटिंग नंबर और साथ में जीरो। तो 0 1 2 3 4, ये सारे क्या है? होल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब सुनना भैया, ये थे सारे पॉजिटिव नंबर, 1 2 सब प्लस में होते हैं। आपने माइनस के नंबर भी पढ़े होंगे, 6 में ही पढ़ा था, 7 में ही पढ़ा था। उनको इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं कुछ पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं और साथ में उनके नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर होते क्या है? और असलियत में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। मैंने आपसे बोला मेरे पास ये कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर है। क्या आप मुझे -2 मार्कर दिखा सकते हो? दिखा नहीं सकते, पर हो सकता है -2 मार्कर। कैसे हो सकता है? ये 2 मार्कर है, ये 2 मार्कर मैंने किसी बंदे को उधार दे दिए, भाई ले रख ले अपने पास, है ना। तो अब वो 2 मार्कर उधार में चला गया, उस पर कितने मार्कर है? उसको दिख टू रहे हैं पर वो है क्या? -2। उसने उधार लिए ना दो मार्कर। वैसे मैंने किसी से पैसे ले लिए, अगर मैंने किसी दोस्त से अपने 10,000 रुपए ले लिए, भाई मुझे 10,000 रुपए कहाँ में दे दे, 10,000 रुपए मेरे पे उधार हो गए, तो मेरे पे कितने रुपए हैं? -10,000। कैसे -10,000 भाई? भैया आप पे 10,000 रुपए होने चाहिए, आपने उससे लिए हैं। भाई जो 10,000 रुपए लिए हैं वो तो मैंने किसी काम के लिए लिए होंगे ना, ऐसा थोड़ा ना जेब में रखने के लिए ले लिए 10,000 रुपए, किसी काम के लिए लिए होंगे। वो मैंने पैसे लिए और उस काम में लगा दिए। अब अगर अगले महीने मेरी सैलरी आती है, मान लेते मेरी सैलरी आ गई 20,000 रुपए 30,000 रुपए जो भी आई, उसमें से मैंने वो 10,000 रुपए उसको लौटा दिए। क्यों लौटा दिए? क्योंकि वो 10,000 रुपए मैं पहले से ही उधार में था। मान लेते मेरी सैलरी 30,000 रुपए आई थी, पर मैं 10,000 रुपए उधार में था पहले से ही। तो यानी कि वो 10,000 क्या कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा। तो ये देख रहे हो 10,000 रुपए माइनस में है ना। तो अब मेरे पे कितने रुपए बचे? मात्र 20,000 रुपए। आ रही बात समझ में? तो माइनस के नंबर कहां से ओरिजिनेट हुए थे? कर्ज से, डेब्ट से, लेने से, किसी से ले लिया मैंने, तो उस नंबर को नेगेटिव नंबर बोला जाता है। ठीक है। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, जितने पॉजिटिव नंबर है, यानी 1 2 3 4 इनफाइनाइट जहां तक है, साथ में जीरो और उनके नेगेटिव, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसको शॉर्ट में जेड बोला जाता है। ठीक है। देखो, जीरो, फिर 1 2
3 4, है ना, और उनके नेगेटिव -1 -2 -3। अब अगर मैं इन नंबरों को एक नंबर लाइन पे लिख के दिखाऊं, ठीक है, जैसे लिख के दिखाऊं फॉर एग्जांपल में, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन के सेंटर में होता है 0, सेंटर में होता है 0, इस तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर और इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर। और नंबर लाइन में कोई एंड नहीं है, तो यानी कि इधर भी नंबर इन्फिनिटी तक है और इधर भी नंबर इन्फिनिटी तक है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक है। इसका नहीं, ये माइनस नहीं है, ये डॉट है ना। अब देखो, अगर बात करें नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन के इस तरफ कैसे नंबर है, इस तरफ हमारे पास है पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ कैसे नंबर है, इस तरफ हमारे पास है नेगेटिव नंबर्स, है ना। अब देखो सुनो, अगर मैंने बोला 2 और 4, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 2 और 4 में से कौन बड़ा है, तो भैया सिंपल सी बात है, 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से। अगर मैंने वही सेम क्वेश्चन पूछा इस तरफ -2 और -4 में से कौन बड़ा है, तो जिनको पता होगा उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता होगा चांसेस ये है कि वो बोलेंगे भैया -4 बड़ा है -2 से, क्योंकि उनको क्या लगता है कि 4 बड़ा है 2 से, तो वो बोलेंगे -4 बड़ा है -2 से, पर -4 बड़ा नहीं है -2 से, बड़ा कौन है, -2 बड़ा है -4 से। ये साइन पता है आपको, जिस तरफ साइन का मुंह खुला होता है उस तरफ वाला नंबर बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो इससे क्या समझ में आया, नंबर लाइन पे अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो कंपेयर करने टाइम जो नंबर नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो नंबर छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 4 को कंपेयर करा, तो राइट हैंड पे कौन है, 4 है, 4 अगर राइट हैंड पे है तो 4 बड़ा होगा 2 से। सेम वैसे अगर मैंने ये दो नंबर कंपेयर करे -2 और -4, तो राइट हैंड पे कौन है, राइट हैंड पे -2 है, राइट हैंड पे -2 है, तो इससे क्या समझ में आता है कि -2 बड़ा होगा -4 से, है ना। चलो, तो अब मुझे ये बताओ कि -5 में से और -1 में से कौन बड़ा है, -5 -1 में से कौन बड़ा है, इसका आंसर कमेंट में मुझे बताओ फटाफट, ठीक है। चलो अब देखो आगे, अब भैया इतने ही नंबर होते हैं क्या, इनके अलावा नंबर नहीं होते क्या, इनके अलावा नंबर भी होते हैं। अब देखो सुनो, मैंने बोला मेरे पास 1.5 रोटी है, मम्मी ने मुझे खाना दिया, मम्मी ने 1.5 रोटी दी खाने में, 1.5, 1.5 कहाँ, 1.5 एक रोटी से ज्यादा है पर दो रोटी से कम है। अब ये 1.5 रोटी है जो एक और दो के बीच में आ रही है, ये नंबर लाइन पे भी कहीं एक और दो के बीच में ही आएगी, आएगी ना। अब ये जो नंबर है 1.5, 3.5, जैसे 3 और 4 के बीच में आएगा, ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारे, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो देखो अब हमें पढ़ना है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं, सुनना ध्यान से, डेफिनेशन है छोटे से, पहले डेफिनेशन समझते हैं फिर समझेंगे क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखें, जहां पे P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, पहली कंडीशन। साथ में Q 0 के बराबर ना हो, यानी ऊपर भले 0 हो जाए पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, P एंड Q हैव ओनली हैव वन एज फैक्टर, एज कॉमन फैक्टर, P और Q का कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो। ये वाला पॉइंट थोड़ा रुक के समझेंगे, पहले ऊपर वाले दो पॉइंट समझते हैं। क्या बोला मैंने कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P बाय Q की फॉर्म में लिखे जा सके, मैंने लिखा 3/5, ये दो नंबर है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये P है ये Q है, क्या दोनों इंटीजर है, हाँ जी है। क्या Q 0 के बराबर नहीं है, हाँ जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ 0 नहीं है, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, -3/4। अब बताओ P बाय Q की फॉर्म में, क्या ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, नीचे 0 भी नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। लिख देते हैं 2000 2001 अपॉन में 5001, नीचे माइनस लगा,
क्या ये इंटीजर है? सॉरी, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी है, क्योंकि दोनों इंटीजर है, नीचे जीरो भी नहीं है ना। अब देखो, अब मैं कुछ उल्टा लिखता हूँ। मान लेते मैंने लिखा 3/4, मैंने लिखा 6/8, फिर मैंने लिखा 9/12, फिर मैंने लिखा 12/16, फिर मैंने लिखा 15/20। ये मैंने कुछ रैशनल नंबर लिखे, ये सारे रैशनल नंबर है ना। देखो, आपको देखने में सारे डिजिट अलग अलग लग रहे होंगे, सब अलग अलग लग रहे हैं, पर ये सारे के सारे ही एक ही रैशनल नंबर है। ये सब सेम रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये 3/4 है। 6/8 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जिस नंबर से कट रहा है, जो उनका कॉमन फैक्टर है, उससे डिवाइड कर दो। 6 और 8 दोनों किससे कट सकते हैं? 2 से। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ये दोनों 3 से कटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये 4 से कटेंगे, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। और ये 5 से कटेंगे, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20। अब देखो, ये भी 3/4 था, ये भी 3/4 था, ये भी 3/4 था, ये भी 3/4 था, और ये भी 3/4 था। इससे क्या समझ में आया कि 6/8 जो रैशनल नंबर है हमारे पास, वो असलियत में 6/8 है ही नहीं। वो है क्या? वो 3/4 है। यानी इन रैशनल नंबर्स को, जिनको सिंप्लीफाई करने पे सेम आंसर आए बार बार, इनको कहा जाता है इक्विवेलेंट। क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब एक तरह से बराबर है। सबकी वैल्यू 3/4 तो थी, तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अब ये जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है हमारे, इन सबको, जितने भी ये लिखे हुए थे, इन सबको हम क्या बोलेंगे? 3/4 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक रैशनल नंबर वही होता है जिनके, ये दोनों नंबर में फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो। अगर मैंने 6/8 लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, इनके बीच में कॉमन फैक्टर है 2, क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो असलियत में इसको कैसे लिखेंगे? हम 3/4 ही लिखेंगे। तो ऐसे सारे रैशनल नंबर जो इक्विवेलेंट है, उनको एक ही रैशनल नंबर के तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब हमें एक थोड़े से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अब मान लो मैंने बोला मेरे पास दो रैशनल नंबर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ पहले, क्या 5 एक रैशनल नंबर है? 5, सोचो जरा। 5, 5 क्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम? 5 में तो भैया सिर्फ ऊपर 5 है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो सुनो, ऐसे नंबर, जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा -3, मैंने लिखा 0, इन तीनों में ही ये तीनों रैशनल नंबर है। यानी जितने भी इंटीजर्स होंगे, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, ये सबके सब क्या होते हैं? सबके सब रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप अपनी मर्जी से नीचे 1 लगा सकते हो। 5/1 हो गया, -3/में 1 हो गया, 0/1 हो गया, है ना। तो ये तीनों ही क्या है? ये तीनों रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अब सुनो, मैंने तुमसे बोला मुझे 6 और 7, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कितने हो सकते हैं? तो गिनती तो कोई है ही नहीं, नो काउंटिंग, कोई गिनती नहीं है। 6 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें लिखना है। लिख के दिखाओ, उन्हें कैसे लिख के दिखाओगे? तो देखो, कुछ नहीं करना मुझे, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6/1 लिख दिया, 7 के नीचे कुछ नहीं 7/1 लिख दिया, 6/1 और 7/1। अब अगर मैं 6 और 7 का एलसीएम देखूं, तो क्या होता है? 7 का एलसीएम 42, क्या होगा? 42, है ना। तो मुझे नीचे सेम नंबर बनाना है। क्या बनाना है? सेम नंबर। एक काम करते हैं, ये भी कर सकते हैं कि मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसके नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया? 6 6 जा 12, 12/6। ये क्या बन गया? 6 7 जा, ओ सॉरी, 6 जा 36 होता है, माय मिस्टेक। 36/6 और 6 7 जा 42/6। यानी ये जो 6/1 था, और ये 36/6 है, ये एक ही बात है। ये 7/1 और ये 42/6, ये भी एक ही बात है। दोनों के नीचे 6 आ रहा है। अब इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे, और कौन से नंबर होंगे? इनके बीच में होगा 37/6, 38/6, 39/6, 40/6 और 41/6। जितने भी नंबर है,
ये सारे क्या है, ये सारे के सारे इनके बीच में आने वाले रैशनल नंबर है। किसके किसके बीच में, 36/6 और 42/6 के बीच में आते हैं। अब 36/6 ही तो 6 था, तो ये 6 और 7 के बीच में आने वाले कितने रैशनल नंबर है, 5। हमें 5 रैशनल नंबर लिखने थे तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करा। अगर हमें 6 रैशनल नंबर लिखने होते फॉर एग्जांपल, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 7 से। अगर 7 नंबर लिखने होते तो किससे मल्टीप्लाई करते, 8 से। ये बात तब की है जब यहाँ पे जो दो नंबर हैं, ये दो नंबर होल नंबर हो, उनके बीच में गैप एक ही हो। आप वैसे भी कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा हो जाए कम नहीं पढ़नी चाहिए, ज्यादा हो जाए कम नहीं पढ़नी चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें, हमारे पास जो दो नंबर थे, वो दो नंबर अगर ऐसे होते फॉर एग्जांपल, वो दो नंबर होते 1/5 एंड 2/, मान लेते हैं 7। ये दो नंबर है 1/5 और 2/7 में 7। अब सुनना, 1/5 और 2/7 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर लिखने, हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो 1/5 लिख दो, 2/7 लिख दो। अब ये नॉर्मल नंबर नहीं थे, जैसे वहां पे 6 और 7 था, ये नॉर्मल होल नंबर थे। यहाँ पे ये अपॉन यानी फ्रैक्शंस है। तो मुझे पहले क्या करना है, मुझे 5 और 7 का एलसीएम निकाल लेना है। जनरली मल्टीप्लाई करके निकल जाता है, तो 7 5 सा 35, तो 35 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आएगा, 7 बार में। और 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, ठीक है। अब ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 अपॉन में 35, 5 टू 10 अपॉन में 35। अब देखो सुनो, इनके बीच में कितना गैप है, 7 और 10 के बीच में दो नंबर आते हैं 8 और 9, मात्र 8 और 9। हमें लिखने कितने, हमें लिखने 5। अगर मैं डबल कर दूं फॉर एग्जांपल, इसको भी डबल कर दूं, इसको भी डबल कर दूं, तो दो नंबर थे, अब 4 नंबर आ जाएंगे। हमें लिखने कितने, 5। 3 गुना कर दो तो 6 नंबर आएंगे उनके बीच में, 6 नंबर आएंगे तो उसमें से 5 लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमें यहीं पे इसको 3 गुना कर देना है। कितने गुना कर देना है, 7 3 21 अपॉन में 35 3 105, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 105, है ना। तो अब लिख दो इनके बीच में नंबर कितने आएंगे, तो इनके बीच में नंबर 22 अपॉन में 105 हो सकता है। 21 और 30 के बीच में लिखते तो नीचे 105 आता रहेगा। 23 अपॉन में 105 आ सकता है, 24 अपॉन में 105, 25 अपॉन में 105, 26 अपॉन में 105, इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। तो ये था हमारा रैशनल नंबर के बारे में। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1। मैं एक बार आपको बताता हूँ पहले एक्सरसाइज में क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, इज 0 अ रैशनल नंबर। भाई मैंने बताया कि आप 0 को 0 अपॉन में 1 लिख सकते हो, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नीचे 0 भी नहीं है और इनका कॉमन फैक्टर भी 1 है। तो क्या समझ में आया कि 0 एक रैशनल नंबर है। फिर बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में, जैसे हमने 6 और 7 के बीच में निकाला, वैसे ही 3 और 4 के बीच में भी निकाल सकते हैं। फिर बोला है भाई फाइंड 5 रैशनल नंबर, बोला है दो फ्रैक्शन है उनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, है ना। तो वो भी हो सकता है। फिर ये कुछ ट्रू फॉल्स है, देखो ये देख लेते हैं एक बार। पहला बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एक होल नंबर के बैग के अंदर क्या सारे नेचुरल नंबर आते हैं, हाँ भैया आते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। फिर बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर मैं बात करूं जितने इंटीजर हैं क्या वो सारे होल नंबर है, होल नंबर का बैग देखो, होल नंबर के बैग में क्या नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नहीं आते, तो ये बात हो गई फॉल्स। फिर बोला एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर अपॉन के, फ्रैक्शन के, पॉइंट के सब होल नंबर होते हैं, उल्टा सही था कि सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। पर इसका जो यहां लिखा है कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये गलत है ना। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। हमें कमेंट में बताइए कैसा लगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।